परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण, जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से जीवन को एक नई दिशा मिलती है, भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, जहां पे आचार्य श्री महाश्रमण के आपको सुनाते हैं कुछ वचन। सोच में कुछ कहना है, सारे पाप समाविष्ट हो जाएं। कुछ सोच में कहना हो तो मेरा यही चिंतन है कि ये 9 बता दो, इन 9 में शेष 9 भी समाविष्ट हो जाएंगे। वो इन 9 से सारा काम हो जाएगा। इन 9 का ही प्रभाव उन अन्य अगले 9 पापों में है। एक छोटी सी मैं दृष्टांत की भाषा में इस बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक राजा था, उसने एक सभागार बनवाया, जैसे यह भी एक सभागार है। तो उस राजा ने एक सुंदर सभागार का निर्माण करने का आदेश दिया और साथ में राजा ने मंत्री से कहा कि उस सभागार में वो जो दोनों ओर की, एक ओर तो मंच हो जाएगा, एक ओर दरवाजे वगैरह, दोनों ओर की दीवारें हैं, उन पर बढ़िया बढ़िया चित्रांकन होना चाहिए, सुंदर चित्रांकन होना चाहिए। यह भी तुम ध्यान दे लेना। सारा जिम्मा मंत्री का था सभागार के निर्माण का। तो मंत्री ने ठेका दिया, तो एक तो निर्माण का ठेका, दूसरा चित्रांकन का ठेका अलग व्यक्तियों को दे दिया। कहा भैया चित्रांकन, सुंदर चित्र बनने चाहिए। कभी निर्माण पूरा हो जाने के बाद यह काम शुरू करना है चित्रांकन का, तो कितना समय लोगे? तो जो जिसको ठेका दिया जा रहा था उसने कहा जी ठीक है, हम 6 महीनों में सारा, फिर निर्माण के बाद चित्रांकन का सारा काम 6 महीनों में कर देंगे। और वो मुखिया जो ठेकेदार था लेने वाला, कि मैं अपने नीचे 2 व्यक्तियों को तय कर देता हूं निर्णित, एक व्यक्ति का जिम्मा इस ओर का चित्रांकन का, दूसरे का जिम्मा इस ओर के चित्रांकन का रहेगा। तो यह मैं इनको सारा जिम्मा मेरा, मैं अपने नीचे इन 2 को काम सौंप रहा हूं। 6 महीनों में मुझे विश्वास है निर्माण होने के बाद 6 महीनों में सारा काम संपन्न हो जाए। तो ठीक है साहब, आप ध्यान रखना, राजा जी का काम हानि पूरा कर देंगे। निर्माण का कार्य संपन्न हो गया। अब जिम्मा दायित्व था चित्रकारों का, चित्रांकन का। तो निर्माण का काम होने के बाद वो शुरू हुआ, तो बीच में एक पर्दा लगा दिया गया। पूरे हॉल के बीच में ठेठ तक पर्दा लगा, मजबूत पर्दा लगा दिया गया। ठीक है, अब जिसको बाईं ओर का चित्रांकन का काम दिया गया था, उसने चित्रांकन का काम, बहुत सुंदर चित्र बनाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर का जिम्मा जिस आदमी को उस ठेका लेने वाले ने दिया था, तो वो उस दीवार पर घुटाई करवा रहा था। घुटाई, एक ही काम, घुटाई करो। 4-4.5 महीना बीत गए। तो राजा ने कहा भी एक बार मैं भी अवलोकन कर लूं किस तरह काम गतिमान है, क्या स्थिति है। मंत्री का पधारिए, बहुत अच्छा, अवलोकन कीजिए आप, ताकि चित्रकारों में उत्साह बढ़ेगा कि राजा जी आए हैं। तो राजा आया तो बाईं ओर का अवलोकन का संतोष, क्या भी काम अच्छा गतिमान है, संतोष है मुझे। बाद में राजा उस दूसरी ओर गया तो देखा वहां तो कोई चित्र नहीं था, सारी घुटाई का ही काम था। तो राजा ने कहा रे, अब समय तो 1.5 महीना करीब अवशेष है, तो इसका काम कैसे होगा? इधर का काम ठीक है, यह काम कैसे होगा? वो जिस पर ठेका, तो उसने कहा मालिक, वो आपकी कृपा, आप पधार गए, पर आप चिंता न करें, सारा काम होगा। कि देखो अभी तो कुछ चिंता नहीं हुआ, कोई चित्र नहीं बना, इन सब काम हो जाएगा। अब 6 महीनों में पूरे होने में 2 घंटा अवशेष रहे थे, पूरे 2 घंटा। तब वो जो ठेके वाला आदमी का, आप राजा को आप
निवेदन कीजिए मंत्री जी, राजा जी पधारिए, इसका लोकार्पण राजा जी के द्वारा ही कराना है, होना ही चाहिए। तो मंत्री ने राजा से कहा कि वो ठेकेने वाले ने कहा काम अब संपन्न है, अब राजा जी को निवेदन करो कि पधारिए। और वो हमारी भावना है कि राजा जी के द्वारा ही, हालांकि मालिक तो आप लोग ही हैं, पर हमारी चित्रकारों की भावना की राजा जी पधारे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा कि हमारे काम का लोकार्पण राजा जी ने किया है। तो राजा ने कहा ठीक है। जब राजा से कहा गया कि मैं आता हूं, तत्काल आता हूं मैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो राजा आया। तो राजा पहले वो मन में शंका थी कि वो हुआ कि नहीं, वाह दाहिनी ओर का। तो राजा पहले उधर गया, तो बीच में पर्दा था, कोई चित्र नहीं है यहाँ पर। तो राजा नाराज हुआ कि क्या काम किया है, 6 महीने की बात थी, 6 महीने तो पूरे हो रही है, अभी तो कुछ भी चित्र नहीं किया, क्या काम किया है। थोड़ा सा नाराज हो गया राजा। तो वो ठेके वाला जानता था एक बार तो नाराज होंगे, तो बाद में राजी कर देंगे। कहा महाराज काम हो गया, आप नहीं क्या काम हो गया, आप कृपा कर सिंहासन पर विराजिए, आप जो ये मंच है यहाँ विराजिए। राजा बैठ गया। अब वो ठेके वाले ने पर्दे को हटवाया, पर्दा हटा दिया गया, तो उधर भी सारे चित्र दिखने लग गए। ये क्या होगा, राजा अवाक, ये क्या, इतने मिनटों में चित्र कैसे आ गए यहाँ पर। तो ठेके वाला बोला, अंधा था वो, आप तो बड़े आदमी हैं, हम आपसे बात भी करने के लायक है नहीं, हम तो कारीगर लोग हैं, आपको हम फिर भी निवेदन करेंगे कि चित्र सारे इधर बनाए गए हैं, इधर घुटाई इतनी की गई है कि ये इधर के सारे चित्र यहाँ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो इधर भी सारे चित्र दिख रहे हैं। तो दोनों चित्र हो गए। राजा ने कहा बहुत कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कैसी कला से काम किया है, इधर के इधर प्रतिबिंबित हो गए। तो मैं इस दृष्टांत से यह बात समझाना चाहता हूं कि ये जो 9 भेद हैं, बाकी के शेष जो 18 पात में 9 भेद हैं, मानो कि इनका प्रतिबिंब उन 9 में हो जाता है। ये 9 ही शेष 9 में प्रतिबिंबित हो जाते हैं, वे भी पाप रूप में सामने आ जाते हैं। तो मूल तो इस तरफ के चित्र थे, इनका प्रतिबिंबन उधर हो रहा था। इसी तरह ये 9 मूल पाप की प्रवृत्तियां हैं, इन 9 का शेष 9 में मतलब प्रतिबिंबन सा हो जाता है। तो थानंकार ने ये यानी यहाँ 9 जो पाप बताए हैं, पाप के आयतन बताए हैं, तो अब अगले 9 देख लो, राग, द्वेष, कलह, अज्ञाख्यान, पैशून्य, पद परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या, दर्शन, शल्य। अब ये 9 इन्हीं के संतान, इन्हीं के निष्पाद उत्पाद मान लो। जैसे अब माया मृषा है, तो मृषावाद पहले आई गया और माया आई गई, तो उन्हीं का ये रूप उधर आगे आ गया। अब राग द्वेष है, तो लोभ माया वही राग है, द्वेष है क्रोध, मानिए द्वेष में आ जाएंगे। अब कलह है, बिना क्रोध के कैसे कलह होगा, पर पैशून्य है तो क्रोध, लोभ, निंदा आदि बिना कसाई के कैसे होंगे। तो ये 9 ही अन्य 9 में प्रतिबिंबित से मानो एक तरह से हो रहे हैं। तो यहां मानो मूल जो भेद हैं, एक अपेक्षा से उनकी अपेक्षा जो मूल भेद हैं, वे 9 भेद शास्त्रकार ने इस सूत्र में 9वें स्थान के 26वें सूत्र में प्रदर्शित प्रज्ञप्त कर दिए हैं। मेरे आसपास चारित्रात्माएं भी अवस्थित हैं, उनमें कई कुछ मनीषी या तत्वज्ञ ऐसे भी संभव हैं। मेरा प्रश्न है उन चारित्रात्माओं से, वो चिंतन करके बता सकते तो कभी बता सकते हैं कि ये 18 जो पाप बताए गए हैं, प्राणातिपात आदि आदि, ये 18 पाप की प्रवृत्ति हैं, वो सारे के सारे योग आश्रव के अंतर्गत हैं या इनमें कोई कसाय आश्रव के भी प्रकार आए, यानी सारे के सारे 18 जो ये पाप कहलाते हैं, ये 18 के 18 योग आश्रव हैं या इनमें कसाय आश्रव भी है या और कोई आश्रव मिथ्यात्व वो कोई आश्रव भी इनमें है। इसका कोई ग्रंथ के आधार पर, इस ग्रंथ में या इस आधार पर कह सकते हैं यह स्थिति है। तो
इस प्रश्न का उत्तर भी जो कोई दे सके तो हमें वो देने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रंथ का आधार, पुष्ट आधार चाहिए, वो आवश्यक है। यहां जो ये 9 पापायतन, पाप के आयतन बताए गए हैं, इनमें भी हम देखें तो ये 5 तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह के रूप में हो गई। शेष अगले 4 हैं कोह, मान, माया, लोभ हैं। ये 4 वैसे कसाय वाले भेद आ गए हैं। तो ये प्राणातिपात आदि 5 हैं। इन 9 में भी और गहराई में जाएं तो 5 तो कार्य हैं, वो 4 मानो कारण है। 4 जो ये कोह, मान, माया, लोभ है, ये मूल कारण है। इनसे प्राणातिपात, अदत्ता, दान, मैथुन, परिग्रह मानो निष्पन्न हो। यह भी एक कल्पना की जा सकती है कि 9 में यूं कर दें, ऊपर 5 नीचे 4, तो 4 एक तरह से आधार हैं, 5 एक तरह से आधेय हैं। अगर ये 4 समाप्त हो जाएं, कोहे, माने, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 अगर आधार समाप्त हो जाएं, न तो प्राणातिपात पाप बचेगा, न मृषावाद कोई 5 ये आश्रव हैं, यानी प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता, दान, मैथुन, परिग्रह, ये 5 ही नहीं बचेंगे। यानी इन 5 को आधार देने वाले ये 4 हैं, कोह, मान, माया, लोभ। ये हैं तो प्राणातिपात आदि हैं, ये नहीं हैं 4 तो प्राणातिपात आदि फिर नहीं हो सकते। एक संदर्भ में यह कल्पना भी मेरे मन में आई है। तो 4 ये मूल हैं। तो इस कुल मिलाकर के यह कह दें, 18 में संक्षेप करें तो पाप 9 है, 9 में और संक्षेप करें तो ये 4 हैं, और इन 4 में भी संक्षेप करना हो तो 2 को ही कह दें, राग, द्वेष। इन राग और द्वेष में 18 ही पाप समाविष्ट हो सकते हैं। ये जो 9 पाप के आयतन कारण बताए गए हैं, अब देखिए 3 चीजें हैं। एक तो प्राणातिपात पापस्थान, पहली बात। दूसरी है प्राणातिपात की प्रवृत्ति, और तीसरी चीज है प्राणातिपात पाप बंध। 3 है। इन तीनों में एक तरह से अतीत, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। हमारे तत्वज्ञ चारित्रात्माएं भी इसकी समीक्षा कर सकते हैं। वैसे कोई समीक्षा की इतनी बात है भी नहीं, हमारे पूर्वाचार्य ने भी यह बात बताई है। श्रीमद दयाचार्य की झिणी चर्चा में भी ऐसी बात मिलती है, इसलिए ज्यादा कोई समीक्षा की बात भी नहीं लगती। हमारे पूर्वाचार्य के ग्रंथ का आधार हमारे पास है। तो प्राणातिपात पापस्थान पहली बात। नंबर 2 प्राणातिपात की प्रवृत्ति, और नंबर 3 प्राणातिपात पाप बंध। कोई शब्दों का अंतर हो सकता है, भावना वो है। तो अब मैंने कहा अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन 3, यह जो मेरी बात है अतीत, वर्तमान और भविष्य, इस पर कोई समीक्षा, चिंतन, मनन हमारे तत्वज्ञ कर सकते हैं। तो मेरा यह है कि यह जैसे प्राणातिपात पापस्थान, यानी तो पहले से मौन्य कर्म के अंतर्गत बंधा हुआ है, उसके कारण से जीव प्राणातिपात की प्रवृत्ति करता है। तो प्राणातिपात पापस्थान अतीत से जुड़ा हुआ हो जाता है, और वर्तमान में जीव हिंसा कर रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है प्राणातिपात की, वह उसका वर्तमान है। अब उस प्राणातिपात की प्रवृत्ति से जो कर्म का बंध होगा, पाप का बंध होगा, उसका भविष्य में फल मिलने के बाद, इसलिए वो तीसरा जो है प्राणातिपात पाप बंध, वो भविष्य के साथ यूं इस रूप में जुड़ जाता है। तो हम 18 पापों में भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों को भी जोड़ सकते हैं।
जैसे प्राणातिपात की 3 बातें मैंने बताई, प्राणातिपात पापस्थान, प्राणातिपात की प्रवृत्ति और प्राणातिपात पाप का बंध। इसी प्रकार मृषावाद, इसी प्रकार अदत्तादान, जो 18 का 18 है, हम यथासंभव किया इन 18 को, 18 ही इन पापों को अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ जोड़ सकते हैं। ये जो 9 पाप के आयतन यहां बताए गए हैं, खैर साधु को तो इनसे विरत रहने का संकल्प है या वो प्रत्याख्यान है और रहना ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी ध्यान दें, इन पाप के आयतनों से कितना बचा जा सके, जितना बचा जा सके बचने का प्रयास होना चाहिए। जैसे प्राणातिपात है, हिंसा है, गृहस्थ यह ध्यान दे कि हिंसा से मैं कितना बच सकूं। अब लहसुन है, प्याज है, शकरकंद है, गाजर आदि जो जमीकंद अनंत कायिक चीजें हैं, उनके खाए बिना भी काम चल सकता है, तो अनंत कायिक जीवों की हिंसा मेरे लिए क्यों हो। मैं जरूरी नहीं है कि लहसुन का ही, प्याज का ही साग खाऊं या प्याज खाऊं या गाजर ही खाऊं, दूसरी मतलब उनके बिना भी मेरा काम चल सकता है। तो इतनी हिंसा को तो छोड़ूं, क्या करूं, अमृत भी कम हो और हिंसा भी टले, तो यह एक हिंसा से बचने का काम हो गया। अब दूसरी बात भी, अंडा, मांस, मच्छी, ये चीजें तो मेरे भोजन में कभी न आ जाए। होटल में ठहरूं या और कहीं जाना हो, रहना हो, तो नॉन वेज मेरे भोजन का अंग न बन जाए। दवाई भी लेनी है तो जहां तक संभव हो सके, कोई नॉन वेज की दवाई है तो जितना संभव हो सके मैं नॉन, और विकल्प भी है सामने वेज का, तो मैं नॉन वेज दवाई लेने से भी बचने का प्रयास करूं। और भी जीव हैं, मान लो घर में सांप भी आ गया, मान लो आ गया सांप, नागराज आ गया है, जहां तक संभव हो सके नागराज को मराऊं नहीं, मराना नहीं, और तरीका लेके भले दूर भले छोड़ दें पर हिंसा न कराऊं, मराऊं नहीं नागराज को भी, यह भी पंचेंद्रिय प्राणी है, हिंसा से बचो। तो यों जीवों की हिंसा से जितना संभव हो सके हिंसा से गृहस्थ बचे, अहिंसा के पथ पर चलने का प्रयास करें। अब मृषावाद है कि भाई मृषावाद ठीक है, मान लो गृहस्थ हैं, परंतु काफी बचाव मृषावाद से, झूठ बोलने से किया भी जा सकता है। झूठ बोलने से बचे, चाहे व्यवसाय है, लेन देन कोई व्यवहार है कि है वो बात है, अब झूठ क्यों बोले। तो प्रयास यह रहे कि भाई झूठ बात कहने से बचें, झूठ बात लिखने से बचें, लेखा पढ़ी भी झूठ नहीं, जितना संभव हो सके गृहस्थ भी झूठ से बचे। हंसी मजाक में झूठ बोलना कोई जरूरी तो नहीं है ना, मित्रों से बात हो रही है तो हंसी मजाक में कोई झूठ बोलना तो जरूरी है क्या, क्योंकि कम से कम हंसी मजाक में तो झूठ नहीं बोले, उसमें क्या अपेक्षा झूठ बोलने। यूं विभिन्न जीवन के पहलुओं में, क्षेत्रों में गृहस्थ भी जितना संभव हो सके झूठ से बचने का प्रयास करे। अदत्ता दान यानी चोरी, कि दूसरे की चीज मैं क्यों लूं, किसी का सोने का भी आभूषण रास्ते में भी दिख गया तो भी चोरी की भावना से नहीं उठाना। कोई व्यवस्था के लिए ऑफिस में भले देना हो तो लग, मैं अपने चोरी के भावों से वो चलानो वो थाको काम है। और बांको आपने ध्यान रखनो थारो काम है। देखो माणकलाल जी, 5 आंगलियां सारी समान को नहीं हुए, 5 आंगलियां है, कोई छोटी है, कोई लंबी है, अंगूठो तो मोटो है, की आंख ली है, आखिर है बे हाथ से जुड़ेड़ी, तो छोटी है तो छोटी ने भी निभानो, बट सब ने निभानो है, सबको उपयोग भी करियो जा सके। तो 5 आंगलियां समान, आपने संग में इतना संग सत्य है, सारा समान को नहीं हुए।
कोई प्रकृति शू है, कोई शरीर शू है, कोई की है, जो भी है, वहां सब ने संयम में सहयोग देनो वो थारो एक तो काम है, दायित्व तो सब ने किया जितो संभव हो सके संयम में सहयोग देनो है। और इसके अलावा देखो वो दायित्व है ना, कठी झुकनो भी पड़े, कठी कड़ाई भी काम ली जा सके, तो एक सरीखो नियम को नहीं मानक लाल जी, कठी नम्र होकर भी काम करना पड़े, कठी कठी कड़ाई से भी पेश आना पड़ सके। तो वो स्थिति देख करके कड़ाई शू करो, कठी नरमाई शू साधु साधियों को संयम किया ठीक पड़ सके, वो लक्ष्य बना के कणाई कड़ाई कणाई नरमाई थाने जिया ठीक लगे वो तरीको काम लेतो रहनो है। और देखो नारा का साधु साधियां आवे नहीं गहिर बिहारी, तो बिमे थे ध्यान राखिजो, थे खुद पूछताछ करजो, बाकी पूछा खुद करजो, बाकी विवरण भी थे खुद पढ़ीजो कि क्या कहीं काम हुए, कहीं स्थिति कहीं है, तो सारो विवरण भी लिखित भी थाने ही देखना चाहिए, और बाकी पूछताछ भी थाने खुद ने करनी चाहिए, क्या कहीं नारा में रही है वो भी थाने काम करना है। और देखो न्याय के पथ पर चलना चाहिए, थे खुद देखो निर्मल अपन निर्मल आचार थे खुद भी ध्यान रखियो, निर्मल आचार पालनो है, महाव्रत समिति गुप्ता में जागरूक थे भी रही जो। और मानकलाल जी स्वाध्याय भी करता रही जो, स्वाध्याय अध्ययन में जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय चाल बो करे ना आपने ज्ञान को संग में ज्ञान को विकास बो करे। और धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत साहस भी रखना चाहिए, दोनों को यथा समय उपयोग देना चाहिए, धैर्य भी रखना चाहिए, उतावलो नहीं, धैर्य रखो, साहस भी रखो। और मानकलाल जी बोलने में मिठास रखना चाहिए, बोलो नहीं मिठासों बात करनी चाहिए। और अपने संग में पूर्वाचार्य बहुत अच्छो रास्ता बना गया है, सड़का बना गया है, बस अब तो आपने बस गेडियो हाथ में रखो, भी गाया इन्हें उन्हें नहीं उजा, बाकी आपने रास्ता सब पूर्वाचार्य बना गया आपने रास्ता, अब तो सुरक्षा संभाल करने को काम है। और संतान ने शिक्षा दिलाई गुरुदेव के संतान, देखो अब मानकलाल जी है, उनकी आज्ञा अखंड रूप में थे पाली जो, अखंड रूप में आज्ञा पालनी, इनमें था को हित है, इनमें संग्रह हित है कि मानकलाल जी की आज्ञा पालन को ध्यान रखी दो। तो यहां शिक्षा में फरमाई, संत बोलिया गुरुदेव आप कृपा कराई मांगे, तो जिया अबार आप मांगा गुरुदेव हो, मैं बिया ही आपका उत्तराधिकारी युवाचार्य श्री मानकलाल जी ने मानसा, तो आप में की फर्क को निकाला, जिया आप मांगा नाथ हो, बिया ही मांगा नाथ मानकलाल जी बराए, तो मैं ध्यान रखा, कृपा कराई आप शिक्षा फरमाई है, बहुत कृपा कराई आप। और गुरुदेव अब बहुत श्रम जो आपने फरमाता, अब आप कृपा कराओ, थोड़ा विश्राम फरमाओ, विश्राम कराओ, बहुत देर फरमा दी, बहुत कृपा कराई तो श्रम करा लियो। तो अब गुरुदेव ने निवेदन जो आप अब पढ़ाओ, बहुत श्रम हो गया आपने, तो संतान को निवेदन, संत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित कर दी। और तो अब आचार्य से थकान भी आ गई थोड़ी यहाँ, तो श्रम पड़ने से फिर गुरुदेव पढ़ा गया, विश्राम के वास्ते पढ़ा गया। थोड़ी देर बाद पाछी इच्छा मन पाछो मने बैठो करो, पाछो बैठो करो मने, तो संत गुरुदेव ने मानक मतलब मगवा गणी ने सारो देकर के संत यहाँ बैठा करते रहे, बैठा कर बीच में एक उबासी आ रहे, उबासी आई, भी उबासी के सागे मानो देह त्याग हो जा रहे। वो 1949 विक्रम संवत चैत्र कृष्णा पंचमी और करीब मध्य रात्रि को समय, और मगवागणी इस संसार शू मतलब इस जीवन शू पदार्थ जावे, यानी प्रयाण महाप्रयाण हो जावे। दोरी लागने को विषय भी गुरुदेव तो मगवागणी तो पदार्थ गया, तो दोरो लागने को सो समय हो, जहां पर विधि विधान है बीटीएम वो जिया लाग्यो कि अब स्थिति एकदम हो रही है, बीटीएम कालू जी स्वामी बड़ा थना
बात बात में नाथ ने आई उबासी एक, कालू जी स्वामी बड़ा अवसर लयो सटेक। तो बिहार अनसन तदा पच खायो प्रतिपूर्ण,